सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सीपी जो आऊं मेंबर आहियां उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में, त उन वटि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हुजे ऐं जेको ॿार असांखे गलियुनि में सिटी में को अहिड़े क़िस्म जो ॿार को नज़र अचे थो या असांखे ख़बर पवे थी त असां उहो हवाले कयूं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जे कमेटी खे, ऐं उहो फर्दर जेको आहे पेरेंट खां कॉन्टेक्ट करे सोसाइटी में त उहो ॿारु जेको सेफ थी सघे ऐं तिजीअ धणनि ताईं उहो पहुची सघे। नतीजे में वरी ॿार खे असां वटि मुख़्तलिफ़ पासा आहिनि। हाणे हिकिड़े अमरा वेठे ॻाल्हि कई नूर साहिबु त उहो ॿारु मिले त उनखे मोकिले छॾो ॿारनि जी जेल में। भई ॿारनि जो जेल उहो त जोइनल जस्टिस ऑर्डिनेंस 2002 जो उहो क्राइम जेको रोक करे थो, जेको ऑफेंस आहे, जेको अब्यूज़ करे थो, त उनखे होॾां मोकिलियो वञे, हुन ॿार खे मोकिलियो वञे। त नतीजे में फौजिया वेठी है तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो उसको टीओआर रिव्यू किया जाए। उसकी अगर हो सके मेरी गुजारिश है कि वो डिस्ट्रिक्ट स्तर की जो कमेटियाँ हैं उसको रिव्यू किया जाए सारी सिंध में, ताकि वो हमें पता चले कि हम नहीं कहते लाया जाए, नुकसान को लाया जाए, यावर शाह को लाया जाए, के को लाया जाए, निर्मल को लाया जाए। तो आप इसको थोड़ा रिव्यू करें, उसको देखें। इसकी ये कि हमने फील किया है आप टू से कि कैपेसिटी का बड़ा इशू है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल वेलफेयर की कैपेसिटी का इशू ये नहीं है। मेरा इशू किसी और का इशू हो उसको रिव्यू किया जाए ताकि उमरकोट की सतह पर, सिंध की सतह पर ऐसे उन लोगों की कैपेसिटी हो ताकि उस पूरी टीआर को और उस पूरे चाइल्ड अथॉरिटी के काम को आसानी से समझ सके। तो मेरी ये गुजारिश है तो रिव्यू किया जाए। गवर्नमेंट सेफ हाउस है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डॉक्टर महेश की टीम और शेरजा जो उसकी साहिबा हैं, उसने बड़ा काम किया है, सेक्रेटरी ने, इनकी टीम ने। हम बार बार गुजारिश करते रहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं हमारी महेश साहब वाले, ये वो सारा कुछ। इन्होंने अभी काम बहुत अच्छा कि ये किया है कि नूर साहब कि इसकी ओनरशिप के लिए इन्होंने एक एडवर्टाइज दी अखबार में, सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप जो वुमेन सेफ हाउस है वो सिंध की कोई भी, मिसाल के उमरकोट में वुमेन सेफ हाउस है ना, भले सामी फाउंडेशन अप्लाई करे, CSSP करे, अवेयर करे, जो भी करे, उसकी टेंडर होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स होगी, उसके ऑक्शंस हो गए, और जो मेरिट के ऊपर उतरेगा उसको वो वुमेन सेफ हाउस दिया जाएगा। उसकी पूरी फंडिंग, सारा उसकी कैपेसिटी, उसको किस तरह से चलाना है ये वो। डॉक्टर महेश साहब को मैं गुजारिश करूँगा सर, इससे पहले भी आपको एक गुजारिश की थी कि उसमें सारे जो वुमेन सेफ हाउस में जो एहलकार बैठे हैं वो सर मर्द हजरात हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो एहलकार हैं वो मेल है, जेंट्स हैं। अगर काइंडली इफ़ पॉसिबल अगर आप उसको बेहतर तरीके से, मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं कि अरबा, आप एक छोटा सा ख़त लिखें मिरपुर खास के DIG साहब को और उसको डिप्टी कमिश्नर उमरकोट को, CC में हमें गरीब को डाल दें, नूर साहब को डाल दें या किसी काशिफ को डाल दें, ताकि हम उसको लॉबी करके उसको दूसरा हैंडिंग और टेकिंग के बाद से कोई बातचीत करके लीडरशिप हम कर रहे हैं। सोसाइटी के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, अमरकोट सिटी के उमरकोट लीड कर रहे हैं। डिवीजन क्योंकि फंडिंग की कमी है के बाद आई उसका एग्जिस्ट पार्ट कर रहा है मिरपुर रीजन को। अगर काइंडली इसको आप डिस्ट्रिक्ट पर लाएं, अगली बजट में इसके पैसे रखें, प्रपोजल सुनाएं, हम आपकी मदद कर। अगर उमरकोट अगर आप आए, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हम उस मदद लें ताकि वो पूरा उसका जो वो बना के, ताकि वो मॉडल के तौर पर देखा जाएगा। सर आपको जाएगा सर 825 आर्टिकल ये लागू होता है। जरदारी साहब उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया 80 लिमिट के बाद। फौजिया साहब से मैं गुजारिश करूंगा तो ये में इशू है वो है, उसके अवेयरनेस कैंपेन, फ्लेटर, बुशर, वो सारा कुछ वो किया जा सकता है, हम करेंगे उससे ताकि उमरकोट में ये आर्टिकल 20 को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी मास मोबिलाइजेशन कैंपेन के लिए आप एक छोटा खूबसूरत खत लिखते हैं, जिस तरह हम लिखते थे वो आप लिखें साहब को और
डायरेक्टर साहब को या सेक्रेटरी साहब से आप मिल के उस तरह से वो सर मैडम सारी सिंध के लिए होगा, ताकि उस किस तरह से उसकी मोबिलाइजेशन की जाए। अब मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मैंने पढ़ा है वो आर्टिकल 25 वाला, उसकी क्या सब्सिडी है और उसकी पेनल्टी क्या है। मतलब उसमें पेनल्टी लिखी हुई है ना, अगर मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी जिम्मेवार होऊंगा उस गुनाह में, और जो जो जिस स्कूल में जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ वो जो स्कूल है वो बाउंड है, हेडमास्टर और टीचर और खुद पेरेंट। तो इसको आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं। उमरकोट के पसमंद के वाले सारी सिंध के वाले से हमारे बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए सिंध में, हमारी इंटरवेंशन है लोगों के साथ। अगर ये पॉसिबल हो सके उसको थोड़ा आप प्लीज़ करें। फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली चला है, हम उसको बहुत अच्छा है किसी हद तक, ये कि बिस्प वाला और एहसास कफालत वाला। अभी मैम रिसेंटली एक लॉन्च किया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि ऐसा से एजुकेशन वाला जो पोर्शन है वो बच्चा इनरोल्ड होगा स्कूल में, स्कूल के अंदर, फिर उसकी 75% जो है प्रेजेंस इन स्कूल वो होगी, और फिर तीसरे नंबर पर उसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का जो पोर्शन है वो बिस्प बेनजीन के सपोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट तक की ऑफिस एग्जिस्ट करती है बहुत अरसे से, क्योंकि ये प्रोग्राम है बहुत अरसे तक चलेगा वो पॉवर्टी MDGs गोल को कवर करने के लिए। तो वो उसकी मॉनिटरिंग वो करेगा बिस्प वाला बंदा। जिस शागिर्द की, जिस स्टूडेंट की 75% होगी प्रेजेंस स्कूल के अंदर, अल्टीमेटली उसका सॉफ्टवेयर में नाम आ जाएगा, और 5th वाले क्लास वाले बच्चे को इजी पैसे के ज़रिए 1500 रुपये हर महीना दिया जाएगा। इस तरह से सेकेंडरी वाला पोर्शन 6 से लेकर मैट्रिक तक, और हायर सेकेंडरी वाला फर्स्ट ईयर और इंटर तक, उसके मुख्तलिफ पैसे रखे गए हैं। मिसाल तौर पर मैट्रिक के बच्चे को 2000 रुपये दिए जाएंगे, और हायर सेकेंडरी वाले बच्चे को 2500 रुपये दिए जाएंगे माहाना। तो इस तरह से हमारे पास भी इशू ये है कि इससे पहले 2016 में एक सर्वे हुई थी, वो की थी थर्दी की थी, की वो सर्वे हुई। उस वक्त सर्वे में मिसाल के तो बेनिफिशियरी है उसका कोई मुलाजम नहीं था। अब वो 2 साल से 3 साल से मुलाजमत पे आ गया है। जब आप नारा में जाएंगे करेंगे, आपका शादी कार्ड बनेगा तो बायोडेटा उसमें आ जाएगी, टीम में आपका नाम उससे निकाल दिया जाएगा। तो इस बहुत केसेस आ रहे हैं। अगर आप नेगेटिव तौर पर बैठी हैं तो इस एरर को किस तरह से खत्म किया जाता है, किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये कुछ गुजारिश थी, और मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में हम चाहेंगे, हमारी राय भी है कि हम उमरकोट के लेवल पर इस तरह से कल सदा शाह साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात रही एंडिंग में, कि आप उमरकोट सिटीजन फोरम को आज के बाद में आपको ये असाइनमेंट देता हूँ कि मुझे एजुकेशन का प्रूफ करके दें। मेरे ख्याल ये हम उसको ओन करते हैं। दूसरा ये कि पार्लियामेंट सेक्रेटरी कानून साहब ने कल वाले सेशन में कि आप माइक्रो प्लान हेल्थ वाला बना के दें, जो चीज़ आपको यहाँ से कर देते। तीसरा ये हमारी ख्वाहिश है कि हम उमरकोट का डेवलपमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं। 9 नवंबर को कमिश्नर साहब की मीटिंग हुई, सारे स्टेक उसमें शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट प्लान बन जा रहा है, उसमें इनपुट के लिए अगर हो सके मिल के हमारे कुछ अगले, क्योंकि ये प्लान आएगा 2030 तक, तो हम अपना प्लान आपको बना के आप सपोर्ट करें, ताकि उम्र को लिए कुछ आप बड़ा शुक्रिया। थैंक यू अब्दुल्ला। और डिपार्टमेंट मिनारी एंड अफेयर्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल शकूर अब्रो साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए। अब्दुल शकूर अब्रो साहब। अब्दुल शकूर अब्रो साहब। चल बता गया है। थैंक यू।
अब्दुल्ला ने बहुत अच्छी सजेशंस रिकमेंडेशंस दी, और कल भी बात हुई ख़ास तौर पे एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से। आज भी हम मज़ीद बात करेंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वो उन सब के फोकल पर्सन यहाँ मौजूद है स्टेज पे, और ख़ास तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से डॉक्टर फिदा ओवरऑल सिंध को देखती है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डॉक्टर महेश साहब डायरेक्टर है फील्ड का, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है। असलम के साथ मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन का उनका भी बड़ा रोल, और खास पे सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन बहुत से इशूज सबको नोटिस भी लिया है। साहब जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम इशूज की बात करेंगे। जाहिर है उमरकोट से यहाँ आने का मकसद भी ये था हमारा कि हम जितने भी उमरकोट बेस के इशू है खासतौर पर उनको, ज़्यादा इशूज़ तो बहुत है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये इशूज़ है या मेन जो इशू है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस के जरिए कैसे उनका कुछ सॉल्यूशन निकालें। तो उस हवाले से हमारे पास मौजूद है। उन्होंने खास तौर पर चाइल्ड रजिस्टर्ड एक्ट 2013 तो एक्शन में थी, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। एक्ट है उस भी मौजूद थी, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा वो स्टेज पे आए और ओवरऑल सिविल सोसाइटी पर्सपेक्टिव और इश्यूज उमरकोट के, क्योंकि आपने उमरकोट में भी काम किया, तो उमरकोट के हवाले से आप इश्यूज बताएंगे कौन से इश्यूज ताकि रिस्पॉन्स कर सकें। थैंक यू। मेहरबानी काशिफ। वेठल जेके मोहतरम साथी आहिनि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खां, सिविल सोसाइटी खां, ऐं साम्हूं वेठल जेके साथी आहिनि महिरबानी नूर वजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सभिनी खां पहिरीं आऊं जेके जेको सिटीज़न फोरम ठहियल आहे, जेको एक्टिविस्ट जो ग्रुप ठहियल आहे, उन्हनि खे मुबारकबाद ॾींदसि त उन्हनि उमरकोट जे हवाले सां स्पेसिफिक थी करे जेको आहे सो कॉन्फ्रेंस जो इनकार कयो आहे। ऐं डेफिनेटली अहिड़ा प्रोग्राम जेके आहिनि उहे असां सभिनी खे मौक़ो फ़राहम कनि त असां उन ख़ासि इलाइक़े जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे आइडेंटिफाई करे सघूं, ऐं जेके लाॻापियल इदारा आहिनि या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आहिनि उन्हनि ताईं माण्हुनि जी जेका आवाज़ पहुचायूं ऐं रिक्वेस्ट कयूं उन्हनि खे त उन्हनि खे ॿुधनि। मूंखे जेको आहे मौक़ो मिलियो आहे उमरकोट में कमु करण, तक़रीबन मूं कोई 6 साल जेको आहे सो उमरकोट सां ऐं थरपारकर सां, ख़ासि करे जो थरपारकर जो छाछो इलाइक़ो आहे इहो, ऐं उमरकोट जा हिकिड़ो ॿ तालुका हुआ जंहिंमें असांजूं इंटरवेंशन्स हुयूं। उन्हनि ॾींहंनि में एक्शन एड में हुअसि, ऐं असांजी पार्टनरशिप जेको सो सुमी फाउंडेशन सां हुई, ऐं गॾोगॾु थरपारकर में अदरवांस हूंदी हुई। ऐं मुंहिंजो जेको आहे विज़िट उहे फ्रीक्वेंट हूंदा ऐं रेगुलर ईंदी हुअसि, ऐं ख़ासि करे जेको असांजो सॼो जेको प्रोग्राम हो उहो विमेन एम्पावरमेंट ते फोकस हो। असां औरतुनि जे हवाले सां, औरतुनि जे मसइलनि जे हवाले सां हुते कमु कयो, ऐं मुंहिंजी इलाही सारी लर्निंग, इलाही कुझु सिखियो, ऐं मूंखे इलाही ख़बर पई त उमरकोट जूं जेका सूरत हाल आहे उनमें वरी जेके औरतूं आहिनि उन्हनि जी जेका सूरत हाल आहे, या जेके हिते छोकिरियूं आहिनि जेके स्कूल जी एज जूं आहिनि उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा मसइला आहिनि। तो 2 शयूं जेके आहिनि उहे असां शेयर कंदसि त मुंहिंजे ख़्याल में उमरकोट जो जेको ज़िलो आहे उहो उनजा माना हिसा आहिनि। हिकिड़ो बैराजी इलाइक़ो आहे, हिकिड़ो जेको आहे उहो थर वारो रेगिस्तानी इलाइक़ो आहे। जेको रेगिस्तानी इलाइक़ो आहे उनजा शहरनि खां जेको आहे सो इलाही परे आहिनि, उन्हनि जा मसइला अञा वधीक गंभीर आहिनि। पर जेके शहर वारा इलाइक़ा आहिनि, वेझा आहिनि या बैराजी इलाइक़ा आहिनि, उहे वरी बि जेका सो माना उन्हनि खे पब्लिक सर्विस आहिनि, उन्हनि खे थोरी घणी एक्सेस आहे। उनजी क्वालिटी जेका आहे उन ते त माना असां सभिनी खे ख़बर आहे त उनजी क्वालिटी छा आहे। पोइ असां अक्सर स्टडीज़ जेके कंदा हुआसीं उन में असांखे अंडरस्टैंडिंग थींदी त जेको औरतूं आहिनि या उनजा जेके बुनियादी हक़ आहिनि उहे ॾाढा कंप्रोमाइज़ड आहिनि। तव्हां हींअर पाकिस्तान सॼी जेका सूरत हाल आहे, जेके ग्लोबल फोरम्स आहिनि उन ते का बि विमेन राइट्स रिलेटेड जेका बि एनालिसिस कनि था, स्टडीज़ अचनि थियूं, रिसर्चिस अचनि थियूं, उन में पाकिस्तान जो नंबर आहे उहो तव्हां सम्झो 150 मुल्क जेके आहिनि त असांजो माना पुठिते एतिरा परे अफ़गानिस्तान खां ॿिए नंबर ते आहियूं।
माना हींअर अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल आहे सभिनी खे ख़बर आहे जंग जो माहौल आहे पर माना असां उन खां ॿिए नंबर ते आहियूं औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां सो उन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था जेके अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जेके शहरनि खां परे आहिनि या थर जो इलाइक़ो आहे रेगिस्तानी इलाइक़ो आहे जिते रोड जी एक्सेस जेका आहे ॻोठनि जी उहो तमामु घटि आहे उते औरतुनि जी सूरत हाल छा हूंदी सो मजमूई तौर ते औरतुनि जा जेके आहिनि उहे आमदनी कंप्रोमाइज़ आहिनि तमामु घणी औरतुनि जी सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु आहे ख़ासि करे जेके फोकस कनि हेल्थ जे हवाले सां त औरतुनि जी जेका हेल्थ जी सूरत हाल आहे उहा तमामु गंभीर आहे हाणे जेको काशिफ़ ज़िक्र कयो त गर्ल चाइल्ड मैरिज कैंपेन असां हलाई हुईसीं उन में बि उमरकोट ज़िलो ऐं अवियर जो जेके ॻोठ हुआ उते जेके कम्यूनिटीज़ हुयूं उन्हनि जी असां सेंसिटाइज़ेशन जो कमु कयो तीअं ई उते उन्हनि ग्रुपनि जेको आहे सो पंहिंजे तौर ते हिकिड़ी रेज़िस्टेंस मैकेनिज़म ठाहियो त जेके नंढी उमिरि छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जूं जेके शादियूं उन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो पर ज़ाहिर आहे उहो जेको कंट्रीब्यूशन हो उहो जेको प्रोग्राम हो तमामु लिमिटेड ग्रुपनि ताईं 16-17 ॻोठ उमरकोट जा जंहिंमें असां इहो कयोसीं पिए ऐं इन सॼे मसइले खे नंढी उमिरि जी शादियुनि जे मसइले खे जेको आहे स्टेट लेवल ते गवर्नमेंट लेवल ते जेको आहे सो रोके सघिजे थो पर माना नंढियूं नंढियूं इदारा तंज़ीमूं प्रोजेक्ट जेके आहिनि उहे सिर्फ़ु हिकिड़ो आइडिया आहे उनखे फ्लोट कंदा आहिनि बेसिकली उन आइडिया जी बुनियाद ते जेके शयूं थींदियूं आहिनि उन सां हिकिड़ी अचीवमेंट असांजी बुनियाद ते असेंबली हिकिड़ो बाक़ाइदा कानून आंदो आहे जंहिंमें 18 सालनि घटि उमिरि जेका छोकिरी आहे उनजी शादी जेको आहे सो जुर्म आहे बल्कि छोकिरी ऐं छोकिरो ॿिन्ही लाइ शादी करणु जेको आहे सो क़ाबिल सज़ा जुर्म आहे ऐं तव्हां ॾिसो त हिकिड़ी नंढी उमिरि छोकिरी आहे उन शादी कराई थी वञे त उन जा जेके बि चाइल्ड राइट्स ऐं बुनियादी ॿार जा जेके हक़ उहे सभु तबाह थी था वञनि हुनजी तालीम कंदी सिहत जी ज़िंदगी ऐं सिंध जेको आहे सो उहो सूबो आहे जंहिंजो मदर मोर्टेलिटी रेट ऐं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जेको आहे उहो तमामु घणो हाई आहे एशिया में पाकिस्तान हाई नंबर ते आहे पाकिस्तान में असीं उहो असांजो सूबो आहे जंहिंमें जेको आहे सो यंग अखर तमामु घणा त असांजूं औरतूं नियम दौरान जेके आहे सो मरी थी वञनि उनजो छोकिरियुनि जी नंढी उमिरि में शादियूं थियनि थियूं ऐं उहा छोकिरी जेका स्कूल में वञणु घुरिजे उहा छोकिरी जेका कंहिं रांदि जे मैदान ते वञणु घुरिजे उहा छोकिरी जेका डेवलपमेंट सेक्टर में वञणु घुरिजे उहा छोकिरी जेका सोसाइटी खे कंट्रीब्यूट करे उहा जेका आहे सो नंढी उमिरि में शादी थी वञे थी ऐं उनजे मथां तमामु घणो बर्डन आहे सोसाइटी जो बर्डन आहे कम्यूनिटी जो बर्डन आहे घर जो बर्डन आहे प्रेशर आहे उनजे मथां सुठी नौं बि साबिंदी सुठी घरवारी बि साबिंदी सुठी माउ बि साबिंदी ॿार जंहिंजा पंहिंजा बुनियादी पूरा कोन उहा थी वञे नंढी उमिरि में त तव्हां सोचो त वरी जेका नस्ल उन जे हथनि में आहे उनजी कहिड़ी तरबियत कंदी सो इनजे लाइ असां सभिनी खे सोसाइटी जे हर धुर खे हर ग्रुप खे हर स्टेक होल्डर खे तमामु घणो कॉन्शियस थियणो पवंदो सेंसिटाइज़ थियणो पवंदो त हीअ इंसान आहिनि कल्ह ट्विटर ते कंहिं हिकिड़ी पोस्ट लिखियलु हो त श्रीलंका में जेको आहे सो माण्हू जेकॾहिं कंहिं हाथी खे मारींदो उन माण्हू खे डेथ पेनल्टी हूंदी त मूं उहा शइ जेको आहे सो शेयर कई त मूं ॾिसो दुनिया में जेको आहे माण्हू एॾा कॉन्शियस आहिनि जो इंसाननि जा तमामु अहमियत था रखनि जानवरनि जा तमामु वॾी हैसियत था रखनि त असां जहिड़ी सोसाइटीज़ खे असांजे पाड़ेसरी मुल्कनि मां आसपास उन में जेका डेवलपमेंट कई आहे उन मां असांखे तमामु घणो सिखण जी ज़रूरत आहे कॉन्शियस हुजूं इंसान आहिनि ही ॿार जेके उन्हनि जा पंहिंजा हक़ आहिनि ऐं उन हक़नि खे तहफ़ुज़ ॾियणु हर शहरी जी ज़िमेदारी आहे मुंहिंजी बि ज़िमेदारी आहे स्टेट जी ज़िमेदारी आहे डिफरेंट जेके एक्टर्स आहिनि सभिनी जी ज़िमेदारी आहे त उन्हनि ज़िंदगियुनि खे बचायूं उन्हनि खे तहफ़ुज़ ॾियूं उन्हनि खे बहितरीनु मुस्तक़बिल ॾियूं अहिड़े ई तरीक़े सां औरतुनि जो हाल ऐं तालीम जे हवाले सां हिकिड़ी ॿ ॻाल्हि ज़रूरु कंदसि असां वटि इलाही सारा पेनलिस्ट मौजूदु आहिनि उहे डिफरेंट आस्पेक्ट ते ॻाल्हाईंदा हिकिड़ो ॿियो जेको सेक्शन आहे जीअं अब्दुल्ला साहब ॿुधायो आहे त गवर्नमेंट जेको आहे सो हिकिड़ी स्कीम आंदी आहे उनमें जेके के ग़रीब औरत खे पैसा मिलनि था त उन सां गॾु कमु जीअं आहे त उहो पंहिंजे ॿार खे स्कूल मोकिलींदी पर तव्हां यकीन कयो लाड़के में ईअं थियो हो त असां जेको आहे उहा बि ज़ाहिर आहे सभिनी प्रोग्रामनि ते कमु करे असां जॾहिं औरतुनि ते पेश कयो त तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे स्कूल मोकिलींदो तव्हांखे इहे पैसा मिलंदा त हिकिड़े स्कूल में 3 ॿार अची विया हाणे गवर्नमेंट वटि अहिड़ो को बि इंतज़ाम या अहिड़ो को मैकेनिज़म मौजूदु कोन्हे को त तव्हां हितां खां पुश करियो पिया हिकिड़ी डिमांड करियो पिया पर उन मैकेनिज़म कोन्हे जे स्कूल में दाख़िल थियण शुरू थिया आहिनि पर तव्हां वटि मौजूदु आहिनि तव्हां वटि
प्रोग्राम मौजूदु आहे, न उते तव्हां वटि स्कूल जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मौजूदु आहे। त तव्हां हिकिड़े तरफ़ खां जॾहिं तव्हां डिमांड क्रिएट करणु वञो था, ॿिए तरफ़ खां तव्हांजी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग हुअणु घुरिजे। तव्हां ॿारनि जी उन्हनि सभिनी बेसिक जेके फैसिलिटीज़ स्कूल हुअणु घुरिजनि उहे मौजूदु हुजनि त ॿार पढ़णु अचनि, उनजे लाइ को बहितर माहौल हुजे। ऐं उन सां गॾोगॾु ॿी अहम शइ आहे, उते ज़रूरु ॻाल्हाईंदसि, मूं इहो ॾिठो आहे सिविल सोसाइटी में हिकिड़ी करे जाइ जो तमामु अहम सिहत जा मसइला ॻाल्हाइण लॻा आहिनि, इंस्टीट्यूट हाइजीन मैनेजमेंट आहे। असां इहे स्टडीज़ करायूं, असांखे ख़बर पई त इलाही सारियूं छोकिरियूं जेके आहिनि उहे पंहिंजी पिबर्टी एज ते पहुचण खां पोइ जेको आहे सो स्कूल कोन वेंदियूं आहिनि। उनजो वॾो रीज़न इहो हूंदो आहे त उते हाइजीन जेके सो हेल्थ एंड हाइजीन जूं फैसिलिटीज़ स्कूलनि में मौजूदु ई कोन्हनि, वॉशरूम ई कोन्हनि, वॉशरूमनि में पाणी न हूंदो, साबुण न हूंदो, ठीकु आहे, या उहो हूंदो ई कोन सिरे सां, या बाउंड्री वाल न हूंदी आहे। त इहे उहे मसइला आहिनि जंहिंजे करे असांजूं जेके नौजवान छोकिरियूं आहिनि जेके 12, 13, 14 साल जी उमिरि में पहुचनि थियूं, उन्हनि खे वालिदैन पाण कोशिशि कंदियूं आहिनि त असीं स्कूल न वञूं, ॾींहंनि में या उन्हनि में पैसा ॾियनि या उन ॿारनि जो ड्रॉप आउट थी वञे। त ॾिसो असांखे सोसाइटी जो जेको ॿार ॾींदो उनखे असीं इन्हनि सहूलियतुनि न हुजण जे करे महरूम था करे छॾियूं तालीम जे बुनियादी हक़ खां। ऐं तव्हां सोचो त इहे तालीम जे बुनियादी हक़ खां महरूम थींदियूं। अॼुकल्ह जेका सोसाइटी आहे जंहिंमें एजुकेशन सॼी दुनिया करे त ॿारनि खे, औरतुनि खे, नौजवान खे पढ़ायो, उते असांजो जेके नसूं उहे पढ़णु कोन पिया वञनि, पर बाथरूम न हुअण जे करे, पाणी न हुअण जे करे उहे घर वेठियूं आहिनि। ऐं हिते उहे घर वेठी त हुनजे पेरेंट्स इहो सोचे त हाणे जल्दी थी विया, नौजवान थी विया, बालिग थी विया, मुंहिंजी ज़िमेदारी आहे, मूंखे हिनजी शादी करणी आहे। तव्हां सोचो त ॿार जी शादी जा चांसिस ई वधी था वञनि। हाणे साइकिल ठहियल आहे सोसाइटी में, त हिकु ॿार खे कीअं वल्नरेबल करे थी सोसाइटी जो निज़ाम, जंहिंमें पोइ वरी किथे न किथे वञी शादी रस्मुनि में पए थी, ऐं पोइ खां पोइ ॿारनि ॼाण जो सिलसिलो शुरू थो थिए। ऐं औरत जी बॉडी खे, औरत जे जिस्म खे जेको आहे सो माना असांजी मशीन था सम्झूं जेके ॿार पैदा कनि, माना हुनखे असां माना मुल्क जो, सूबे जो, ॻोठ जो कारमत सम्झूं। असीं सम्झूं था त माई आहे, ऐं छाकाणि त अल्लाह ताला हिनखे सलाहियत ॾिनी आहे त इहे ॿार पैदा करे, तंहिंजे करे हिन जो रोल ई इहो आहे। ईअं कोन्हे को तव्हां ॾिसो दुनिया में इलाही सारियूं औरतूं जेके पंहिंजे मुल्क जूं सरबराह आहिनि, ऐं उन्हनि पंहिंजे मुल्कनि खे केतिरी तरक़ी ॾियारी आहे। असांजे मुल्क में इलाही सारा अहिड़ा मिसाल मौजूदु आहिनि। मोहतरमा फातिमा जहां हुई, उहा आहे सियासत में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो असांजे मुल्क जी वज़ीर आज़म, इहे असांजे लाइ लेसन्स आहिनि त असां जेकॾहिं औरतुनि खे मौक़ा ॾियूं, उन्हनि खे अपॉर्चुनिटीज़ ॾियूं, उन्हनि खे सुठी तालीम ॾियो, असां दुनिया जी कंहिं बि तरक़ी याफ़्ता मुल्क जी औरतुनि खां घटि कोन आहे। त असां सभिनी खे सम्झणो पवंदो। ऐं हिते जेके विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जा साथी आहिनि, एजुकेशन डिपार्टमेंट जा साथी वेठा आहिनि, ऐं ज़रूरु उन्हनि खे गुज़ारिश कयो त तव्हां प्रोएक्टिव सोचिंग खे करणु घुरिजे, न क्रिएटिव थी करे पोइ सोचणु घुरिजे। पोइ अहिड़ियूं स्ट्रेटजीस ठाहिणियूं पवंदियूं जंहिंसां औरत जे बुनियादी मसइले खे एड्रेस कयूं, ऐं असीं औरत खे बराबरि जो इंसान सम्झूं, ऐं असां इहो सम्झूं असांजो असासो आहे जेकॾहिं हे न पढ़ंदियूं, न तरक़ी कयूं त मुल्क तरक़ी कोन कंदो। मुल्क तरक़ी करे, औरत वेठी हुजे घर में, मुल्क तरक़ी थी न सघे। तंहिंजे करे असांखे पंहिंजा रवैया, पंहिंजूं सोचूं जेके उहे तब्दील करणु पवंदियूं, ऐं औरत जे लाइ थोरो पंहिंजो जेको दिलि जो कुशादो करिणो पवंदो। या औरत पढ़ी लिखंदी त असांजी इज़त में घटिताई कोन ईंदी, पर असीं पाण अञा वधीक इज़त वारा, मान वारा, शान वारा। असांजी महिरबानी। उरूसा और उरूसा जज्बाती हो, हम भी कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं औरत के मामले में ख़ास तौर पे। और जो खुशी इस बात की मैडम नुसरत शीरी हमारी रेस्पेक्टेड सीनियर थी है, और चेयरपर्सन सिंध कमीशन ऑन स्टेटस, वो हमारे साथ मौजूद है। वो जब भी हम उनसे मिलते हैं तो गवर्नमेंट के वाले से इशू डिस्कस करती है, बताते हैं कि इशू पर तुम हर इशू है, और सवाल से हमारे साथ वो भी रेस्पॉन्ड करेगी। लेकिन अभी डॉक्टर फौजिया खान के बनने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल बहुत अच्छा एजुकेशन के हवाले से सेशन जिसमें मिनिस्टर साहब ने तो लास्ट में जैसे गुस्सा जज्बाती होगी, बहुत बड़ा जज्बाती हो गया। उसने कहा मैं उमरकोट सिटी फोन नाम के अल्लाह को के हवाले मैनेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ चली कि आप कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं पढ़ा हूँ वहाँ सरकारी स्कूल में, और उनको बेहतर कर सकें।
तो उन्होंने कहा आप आओ बैठो प्लान बनाओ। मैं आपको ये भी करूँगा, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना उमर और सिटीजन फोरम और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई हो, क्योंकि एमयू में आप भी डील करती हो सेक्शन को, और उसमें कुछ चीज़ें उमर और सिटीजन फोरम के जरूर डाली जाए और कुछ ये आप एजुकेशन डिपार्टमेंट करें, उसमें CSP भी आप सपोर्टिंग रोल अदा करेगी। तो उसमें जिसमें खास तौर पे जो हम अभी आप कर सकते हो मैंने, जिसमें मिसाल कुछ स्कूल से टेक प्रोजेक्ट चला है, वहाँ टीचर्स ज़्यादा है गाँव में, कुछ स्कूल ऐसे जहाँ टीचर हैं ही नहीं, तो ज़्यादा जहाँ नहीं है थोड़ा बहुत इसमें मिले हम काम करें तो कुछ बेहतर कर सकते हैं। वॉशरूम की फैसिलिटीज कुछ स्कूल जैसे गर्ल्स की जो खास तौर पे मैट्रिक लेवल की जो लड़कियां हैं वहाँ स्कूल है, वहाँ के सेपरेट वॉशरूम ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू, और इससे भी एजुकेशन है ही नहीं गर्ल्स की ज़्यादा जो है वो हो सकता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट में आज आप ज़रूर कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने अभी कानून पास किया, स्कूल्स बन गए, अभी कोई इशू नहीं इसका, आगे जो है वो स्कूल्स तक अमल हो या इस पे काम करने की जरूरत है। टीचर ट्रेनिंग आपको पता है, कल सरदार शाह साहब ने बताया कि टीचर ट्रेन है कि नहीं है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है। इन्होंने उमरकोट सिटीजन फोरम उन्होंने कुछ इसमें गर्ल्स स्कूल्स में फीमेल सैनिटरी वर्क कर रही है, तो उस पर बात होती है क्या गर्ल्स स्कूल में आपने तय किया डिपार्टमेंट ने कि पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इस पर भी मजीद बात की जा सकती है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। तो इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर फौजिया खान को कि वो स्टेज पे आए, क्योंकि वो खुद भी इशू को समझती है। कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुछ ऐसे तजावीज़ आए उसके हम जल्दी से काम कर सकते हैं, उसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर फौजिया। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट, डियर ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a very good afternoon to all of you. Before starting my comments, I'll just want to thank our very respectable organization representing Umarkot Citizen Forum का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी for organizing this very productive forum. मैं productive इसलिए कह रही हूँ कि usually बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम अटेंड करते हैं, लेकिन उसमें टेक होम जो होता है वो एट द एंड इस तरह की कोई कंक्रीट चीज़ नहीं होती है। तो मुझे खुशी हो रही है कि जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब ने शुरू में बात की, काशिफ साहब ने बात की, दे आर वेरी फोकस्ड कि एग्जैक्टली उमरकोट के मसाइल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। So I'll be quickly going through few points जिसका अभी उरुसा साहिबा ने भी डिस्कस किया. All of them they are very valid points. They are जिसको हम कहते हैं कि जी ये फील्ड के मसाइल हैं, उनसे हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं. And the best part right now is that department, school education literacy department is fully aware of it. They have accepted it कि जी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हमें वे फॉरवर्ड या प्लानिंग करनी है. एक और बात जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आई एम वेरी ग्लैड. देखें, अगर इस वक्त स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन के हवाले से, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से जो हमारी एडवाइजरी कमेटीज़ बनी हुई हैं या इस तरह के हमारे डिफरेंट फोरम्स हैं, वहाँ पर आपको सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. वी मेक श्योर बाय लॉ, यस, हम उसको, चाहे वो हमारे रूल हैं, चाहे हमारी कोई स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है, जो भी कोई चीज़ होती है उसमें हम एक सिविल सोसाइटी, एक से दो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो ज़रूर हमारे कमिटीज़ का पार्ट होते हैं. वाई? बिकॉज वी वांट द रियल इनपुट, और वो फिर